प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए करी हैं। बहुत ही अच्छा पिता है हमारा, तो क्यों ना उनका धन्यवाद दे। और अब वचन में चलने से पहले, आराधना स्तुति में चलने से पहले, आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को खुदा तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर। अनुपम भैया और शबनम भाभी को भी खुदा बाप तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर खुदा। उस पेज के द्वारा जितने लोग भी जुड़े हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि वो सब आशीषित हैं परमेश्वर। तेरी आशीषों से मामूर और भरपूर है परमेश्वर पिता। और धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी खुदा बाप जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन इस समय वो अपने मन में कर रहे हैं खुदा बाप, यीशु मसीह के नाम में तूने हाँ और आमीन में पूरा कर दे परमेश्वर पिता। और आज जो तेरे लोग तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर पिता, तू स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेलना परमेश्वर, ताकि तेरे लोग उस मन्ने को खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। अपने लोगों से तू रूबरू होके बात करना परमेश्वर, इस वचन के द्वारा बातचीत करना परमेश्वर। और जो भी उनके सवाल है परमेश्वर, उन सवालों का तू उत्तर देना परमेश्वर पिता। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं परमेश्वर पिता। और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं खुदा बाप। मेरी जुबान का और मेरे होंठों का भी अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। और ये समय होगा कि सारा से अनुरोध करेंगे कि आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज को यह के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगे से आज का यह के नाम में प्रेरित और जय मसीह की और हर करना चाहते हैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें आपकी शाम की जन्म किया है। और आइए हम सब यह की प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आप में इतनी शाम दी, और आज की शाम जितने भी लोग आपको देखते हैं वो सब आपके बारे में जाने, सीखे, समझे। और मम्मियों में कई वक्त जब आपका प्रचार करने लगे हैं, इसीलिए हम चाहेंगे कि आगे भी हम आपका प्रचार करने में कामयाब हों और लोग आपके बारे में जानते हैं और अपने मन प्रार्थना सीखा करें और आपसे उद्धार पाना सीखा करें। और प्रार्थना को आपके अद्भुत उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम तो यहोवा के आत्मा से हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगी संगी है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगी संगी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। या आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी 3री आयत। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वे स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर कह रहा है प्रवेश करने का सबसे आसान तरीका, कोई तुम कुछ मत करो, केवल क्या करो, अपना मन फिराओ और अपने मन को तुम बालकों के समान कर लो। कैसे बालकों के समान कि जिस समय 5000 की भीड़ थी, यीशु मसीह ने पूछा, जब सांझ हो गई थी और वो लोग अभी भी यीशु मसीह के संग थे, खाने का इंतजाम कैसे किया जाए, क्या करें, तो पूछा चेलों ने कि कोई किसी के पास खाना है। ऐसा नहीं हो सकता। जब वो लोग आते थे, यीशु मसीह के संग चलते थे, तो वो खाना लेके चलते थे अपना, कि क्या पता कितने दिन निकल जाए, कितना टाइम हो जाए, कब से कब हमें जाना पड़े, कितने समय हम इनके संग रहें, तो खाने पीने का वो लोग इंतजाम लेके चलते थे। लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि हमारे पास खाना है। केवल एक बालक था जिसके पास उसकी माँ ने उसको 5 रोटी और 2 मछलियां दी थी। उसने बोल दिया सच्चे मन से कि मैं लाया हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये भोजन है, जबकि सबके पास होगा। यीशु मसीह ने उसे ब्लेस किया, उसके मन में कोई छल कपट नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। और आज के समय में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो स्वार्थी ना हो। तभी परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि अपने आप को कैसा बनाओ, बालकों के समान बनाओ, कि तुम केवल अपनी चिंता ना करो। जबकि वो सोचता कि 5 रोटी हैं, पर यीशु मसीह जो प्रचार कर रहा है वो कैसे इतनी सारी भीड़ को खिलाएगा, क्या करेगा, ये 5 रोटी भी मुझसे चली जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो। बच्चा ही तो था, वो ये भी सोच सकता था कि कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह खा ले, उसके सारे चेले जो हैं उनमें बढ़ जाए, मुझे ना मिले, मैं भूखा का भूखा ही रह जाऊं। लेकिन उसको पिता पर विश्वास था। उसने जो कुछ उसके पास था परमेश्वर को सौंप दिया, परमेश्वर ने उसे मल्टीप्लाई किया। आज हम क्या करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को तो हम क्या करते हैं, अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। परमेश्वर के हाथ में हम क्या सौंपते हैं, परमेश्वर के हाथ में हम केवल अपनी दुख तकलीफें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी नाकामियां, ये सब चीजें हम सौंपते हैं परमेश्वर के हाथ में कि तू उसे ठीक कर दे। जो रुपया पैसा है इससे तो मैं ही ऐशो आराम करूंगा, जो मेरे आराम की चीजें हैं, जो मेरे मन की चीजें हैं, वो तो मैं ही यूज करूंगा, वो तो मैं ही यूज करूंगी। प्रॉब्लम्स में तुझे अपना सारा बोझ उसके बाद हम बड़े गर्व से कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अपना सारा बोझ मुझे दे दो। वाकई में वो कहता है कि दुखी परेशान मत रहो, बोझ को अपने मुझे दे दो, मैं उसे हल्का कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, और अपना जुआ तुम्हें दे दूंगा जो सहज है, जो तुम उठा सकोगे।
तो हमें परमेश्वर पिता हमसे क्या कहता है, इस वचन के थ्रू हमसे ये कहा जा रहा है, अपने आप को उस बालक के समान बनाओ कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, धन्यवादियां है, कमी घटी है, जो भी कुछ है, बहुतायत है, वो सब परमेश्वर के सामने रख दो। परमेश्वर के सामने रख दो। जो हम बहुतायत नहीं देना चाहते हैं परमेश्वर के सामने, हम कहते हैं ये तो हमें खुद परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर तो कहता है धन्यवाद बलिदान चढ़ा दो, बस मैं खुश हो जाऊंगा। वाकई में वो खुश होता है। वो हमारी नियत को भी तो देखना चाहता है। जिस तरह दाऊद ने सोचा था कि मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रह रहा हूं और वाचा का संदूक कहाँ है, एक तंबू में है, कैसे रह सकता है वो। वहां से वो लेके आया उसे। क्या आज हमने सोचा है कि परमेश्वर ने जिन चीजों को बनाया है, अपने स्वरूप अपनी समानता में उन मनुष्यों को बनाया है, आज मनुष्यों के पास क्या नहीं, क्या चीजों की कमी है, और हमारे पास परमेश्वर ने बहुत आयत से दिया है। तो क्या हम सोचते हैं कि जितना भी हमारे पास है, प्रेज द लॉर्ड प्रीति वाला जी, जो भी जितना भी कुछ हमारे पास है, क्यों ना परमेश्वर की संतानों में वो हम दे दें। मिल बांट के रहना पसंद करते हैं। बच्चों को देखिए, बच्चे क्या करते हैं, जो भी कुछ उनके पास होता है मिल बांट के खाते हैं, अपना स्वार्थ नहीं दिखाते। और हम लोग क्या होता है, हम लोग जो बेस्ट होता है वो तो अपने लिए रख ही लेते हैं, जो वर्स्ट होता है वो लोगों को दे देते हैं। खाना फ्रेश अपने लिए रख लेंगे, जो बासी हो गया वो उठा के किसी को दे दिया। हमें नहीं करना है। उस बच्चे की तरह परमेश्वर ने जैसे पूछा कि क्या है किसके पास, परमेश्वर जानता था कि सबके पास है, लेकिन उसने उस बच्चे के मन को पहचाना कि देने वाला तो केवल यही है। वो मनों को जांचता है, पहचानता है, तभी वो कह रहा है केवल अपना मन ऐसा बना लो, अपने स्वार्थ के लिए कुछ मत सोचो ऐसा कि जो मेरा भला हो जाए, मुझे ही मिल जाए, मैं ही खा लूं, मैं ही पहन लूं, मैं ही पी लूं। ये तुम्हारा नेचर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा नेचर उस बालक के समान होना चाहिए, जो उसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली की परवाह नहीं करी। चाहता तो वो भी चुपचाप बैठ जाता कि मेरे पास तो इनफ है, वो जो और होगा वो खा लिया जाएगा, जो जैसा रहेगा, भैया मेरी माँ ने तो मुझे दिया है, मैं अपने लिए ही खाऊंगा। हमें अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा अगर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। तो स्वार्थ को, अहम को, ये सब चीजों को हमें छोड़ना ही पड़ेगा, तभी स्वर्ग राज्य के दरवाजे हमारे पर खुल पाएंगे, वो फाटक हम पर खुलने पाएंगे। यदि हम अपने आप को, अपना मन फिराएंगे, हम कह तो रहे हैं हमारा मन हमने फिरा लिया है, अब हम दीन दुनिया से मतलब नहीं रखते हैं, अब हम मसीह में रहते हैं, लेकिन क्या वाकई में हमारे अंदर कोई बदलाव आया है? देने की हमारी इच्छा हुई है। परमेश्वर ने देना ही सिखाया है हम मसीह लोगों को, हम विश्वासियों को देना ही सिखाया है। पिता ने अपने इकलौता पुत्र भी दे दिया। आज हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? क्या हमने अपना आप दिया है? हमने अपना आज दिया है कि वाकई में परमेश्वर के लिए आज हम क्या कर रहे हैं? अगर हम सोचें तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। हम उन्हीं लोगों की तरह सोए पड़े हैं, जितना परमेश्वर ने हमें दे दिया हम सोचते हैं, हम वही मांगते हैं कि आज भर का हमें दे दे, और तू तो कहता है कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। मगर हम तो कल का भी बटोर के रख लेते हैं कि कल ये खा लेंगे, परसों ये खा लेंगे, उसके बाद ये स्वार्थी बन जाते हैं, केवल अपने लिए सोचते हैं, उन लोगों के लिए नहीं सोचते जिनके लिए हम करने के लिए तैयार होना चाहिए, जिनके लिए हमें करने के लिए, जिनके लिए हम कर सकते हैं, उनके लिए नहीं सोचते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वे छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और हम अपने आप को उन छोटे बच्चों की तरह बनाना नहीं चाहते हैं। हमारे अंदर क्या रहता है? घमंड रहता है, गर्व रहता है, अपने आप को बड़ा बना के रखते हैं। हम कैसे झुक जाएं? हम नहीं झुकेंगे। वो सृष्टिकर्ता का इकलौता पुत्र था, उसने अपने आप को कितना दीन और नम्र बना दिया। आपको पता होगा, सेवकों के पैर धुलाए थे, लोगों ने उसे मारा, नोचा, उसकी दाढ़ी नोची, उसके ऊपर थूका, कितना मारा उसे, और मार के उससे पूछते थे कि बता, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू बता सकता है कि किसने तुझे मारा? कितनी हंसी उड़ाई जा रही है उसकी, ये सोचिए। उसके बाद भी वो नम्र और दीन बना रहा, चाहता
चाहता तो क्या कुछ नहीं कर सकता था, क्या कुछ नहीं कर सकता था, मगर उसने अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया, शून्य। क्या आज हम अपने आप को शून्य कर रहे हैं? नहीं। हम केवल क्यों नहीं कर पाते हैं हम अपने आप को शून्य, अपने आप को हम शिरोमणि क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि हम अपने ही बारे में सोचते हैं। मैं हूं तो मैं ही हूं, जो कुछ है मेरा है, मेरे कारण है, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा हूं, तब मेरे आगे पीछे लोग घूमते हैं। मैं हर क्षेत्र में आगे हूं क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं, मेरे अंदर इतनी कुवत है। परमेश्वर का वचन कहता है बच्चों को देखो, बालकों को देखो, इनके समान बनो। वो अपने आप को बड़ा नहीं बनाते। आप बच्चों को नीचे बिठा दीजिए, अगर कहीं प्रार्थना सभा हो रही और आप कह दीजिए बच्चों से कि सारे बच्चे आके नीचे बैठ जाओ, बच्चा कभी भी मना नहीं करेगा, आके नीचे बैठ जाएगा। और आप किसी बड़े इंसान से कह दीजिए, किसी ऐसे इंसान से जो अपने मतलब किसी से कह दीजिए आप कि आप नीचे आके बैठ जाइए और सब लोग ऊपर चेयर पे बैठे हैं, वो नहीं बैठेगा। वो कहेगा जब यहाँ जगह ही नहीं है तो मैं अटेंड ही नहीं कर रहा हूँ ना, मीटिंग ही नहीं अटेंड कर रहा हूँ। जब जगह होगी तो मैं आ जाऊंगा, उसके बाद जाके कितनी बुराइयां करेंगे हम लोगों के सामने। तो परमेश्वर का वचन हमसे बस यही कहता है, अगर तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो अपने आप को बालकों के समान बना दो। घृणा, नफरत, जलन, ईर्ष्या ये बच्चों के दिलों में नहीं होती है। हर किसी ऊंच नीच भेदभाव ये बच्चों के दिलों में नहीं होता है कि ये हमारी काम वाली का बेटा है, ये हमारे मालिक का बच्चा है। कोई भेदभाव नहीं होता, सब संग खेलते हैं, सब लड़ते हैं, भिड़ते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव रखते हैं कौन? हम रखते हैं जो हमसे ऊंचे उस पे आते हैं, औहदे पे, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो हमसे नीचे आते हैं उनको हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं हम उन्हें। हमें ऐसा नहीं करना है, बच्चों के समान बनाना है अपने आप को। परमेश्वर कहता है स्वर्ग राज्य तो खुला हुआ है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें मन फिराना है और अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर देना है कि तुम कुछ हो ही नहीं। तब मैं तुम्हें बहुमूल्य बनाऊंगा, शिरोमणि बनाऊंगा। बहुमूल्य मेरे लिए तो तुम हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो गुण है वो मुझे तुमसे दूर कर देते हैं। जो गुण नहीं, अवगुण है जो तुम्हारे अंदर, वो मुझे तुमसे दूर कर देते हैं। तुम्हारे अंदर जो अहम है वो मुझे तुम पर वर्क ही नहीं करने देता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें मैं दीन और नम्र बनाऊं, लेकिन नहीं बन पाते हो तुम दीन और नम्र। क्यों नहीं बन पाते हो? क्योंकि तुम दीन और नम्र क्यों नहीं बन पाते हो? क्योंकि तुम्हारे मन में वो कवर, तुमने वो जो घमंड का कवर चढ़ा रखा है ना, वो हमें तोड़ देना है। आपको पता होगा जो वो स्त्री आई थी जिसने यीशु मसीह के पैर धुलाए थे इत्र से, बहुत सुंदर पात्र था, उस पात्र को उसने तोड़ा था, तब वो बहुमूल्य इत्र जो खुशबू थी वो फैलने पाई। उस पात्र को, उस कठोरता को, उस चीज को हमें अपने अंदर से भी तोड़ लेना है। तब हम परमेश्वर के लिए कार्य करने वाले हो सकेंगे, परमेश्वर की सुगंध हम फैलाने वाले हो सकेंगे। कैसा बनना है? हमें नरम बनना है। बच्चों का दिल बड़ा नरम होता है। आप डांट दीजिए, मार दीजिए, रो लेंगे और 2 सेकंड में आप प्यार से बात करिए, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन हम बड़े लोग क्या होता है, उन चीजों को अपने दिल से लगाए रहते हैं। इन्होंने बहुत दिल दुखाया है, इन्होंने बहुत हमारे संग बुरा किया, इन्हें तो हम कभी माफ नहीं कर सकते। तो ये चीज हमें छोड़ देनी है। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो अपने आप को क्या कर दो? छोटा बना लो। जब तुम छोटे अपने आप को बना लोगे तो तुम्हें बड़ा कर दिया जाएगा, और जब तुम बड़े बनोगे तो तुम्हें छोटा कर दिया जाएगा। वो सुगंध, जो परमेश्वर की सुगंध हमारे अंदर है, वो उस कवर में ही रह जाएगी। लोग नहीं सूंघने पाएंगे, लोग नहीं जानने पाएंगे हमें कि हाँ, हम परमेश्वर की पत्री हैं। लोग नहीं जानने पाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने आप को हमें बालकों के समान बना लेना है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में चलेंगे, और मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं।
महान दयालु परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए खुदा जो आपने हमको दी, और इस सुंदर समय में आपने हमको सुंदर वचन सुनने का मौका दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पेज के द्वारा खुदा जो भी खुदा आप वचन बोला जाता है खुदा, आप लोगों के दिल में खुदा बहुत आयत से बढ़ने पाए खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। जो इस पेज के द्वारा खुदा आप जो पेज है खुदा, आप अनुपम भाई अनुपम डेविड जी का आगरा मसीह मंडली पेज, इस पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। आपने भाई को काबिल समझा खुदा, अपने पेज पे आने का मौका दिया, हम आपका शुक्र करते हैं। और इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।